और अपने साथ जुड़े लोगों से दरवेश जी, पंकज जी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। तो पहले मैं पंकज जी से चाहूंगा, पंकज जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार व्यक्त करें। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आज तो आपने एक ये जल्दी डाउनलोड करना है, इसको मैंने लिखा नहीं वैसे कभी, जो आपने लास्ट में अपनी अंतरात्मा को समझाने, बोलने और आगे बढ़ने के लिए जो आपने बोला, उसको दोबारा जब डाउनलोड कर दूंगी तो मैं देख के मैं लिखूंगा। बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा विचार सुना था आज कि एक आदमी ने बहुत अच्छे जूते लिए, बहुत बढ़िया जूते, और वो कंकड़ में चलने लगा, तो काफी दूर तक चलने लगा। मगर एक दिन क्या हुआ, जूते के अंदर एक कंकड़ था, वो 4 कदम नहीं चल पाया। तो बहुत वैसी बात है, छोटी सी बात है कि अगर हमारे अंदर अगर कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए, या हम अपने अंदर कुछ वो आ जाए, तो हम बाहर की दुनिया से नहीं लड़ सकते। और हमारे अंदर में सब कुछ ठीक है तो हम बाहर किसी से भी लड़ सकते हैं। तो यही बात है कि छोटे छोटे मन को हमारा और हमारी जो अंतरात्मा है, जो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए। धन्यवाद। अब दरवेश जी के पास चलते हैं हमारे। बिल्कुल धन्यवाद पंकज जी, आपने विचार व्यक्त किए और इतनी बड़ी बात आपने बोली कि जैसे जूते के अंदर कंकड़ रहने से आदमी अपने नए जूतों का भी सुख नहीं ले सकता, वैसी आत्मा के अंदर अगर हमारी कुछ इस तरह के मतलब पुरानी भावनाएं कंकड़ की तरह हैं कि जो हम कुछ भी हो जाए, हमारी सब कुछ नया हो जाए, फिर भी हमें आनंद नहीं लेने देती। बहुत अच्छे शब्दों में आपने बोला, थैंक यू। दरवेश जी के पास हम चलते हैं उनके विचार सुनने के लिए। आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक को, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। तो बहुत अच्छे टॉपिक को आपने आज कंटिन्यू किया है। ये वाकई में बहुत ही वाइड टॉपिक है। जो लोगों के रिग्रेट होते हैं, और हम देखते हैं अपने आसपास की जितने भी लोग होते हैं, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट होता है। वही जो धारणाएं हम लोग काफी से बात कर रहे थे, कुछ तो धारणाएं होती है जो एक सोशल धारणाएं होती है, कुछ लोगों की पर्सनल धारणाएं होती है। जैसे हाथी का बारे में बात होती है कि हाथी को बचपन में ही उसके जब पैरों में बांध देते हैं, तो इसी तरीके से हर आदमी को भी कहीं ना कहीं से किसी ने बांध रखा है। जैसे किसी ने अगर अपनी जॉब कहीं से स्टार्ट करी है, अगर वहां पे उसको उस टाइप का माहौल नहीं मिला है, उसको डांटने का माहौल मिला है, उसको हर किसी ने दबाने की कोशिश करी है, तो वो पूरी लाइफ वहां से निकल नहीं सकता है। उसकी पूरी लाइफ अगर हम लोग केस स्टडी करें तो ये दिखता है कि बेचारा मतलब उसकी सेल्फ इमेज बिल्कुल बहुत लो होती है। तो सेल्फ इमेज को निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ये EFT है। और राजेश जी ने बहुत अच्छी आज EFT के बारे में बात करी है, और मैं चाहूंगा कि कल इस पे आप दोबारा एक बार और मतलब चाहें तो इस पे बात कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक सिखानी बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग वहां से बाहर निकलना, क्योंकि जब तक, जैसे पंकज जी ने बहुत बढ़िया बोला है, एक कंकड़ जब तक पैर में फंसा होगा ना, तो आदमी 4 कदम भी नहीं चल सकता है। तो हम देखते हैं कि कई लोगों की जो लाइफ होती है बिल्कुल वहीं पे स्टक हो जाती है। वो जहाँ भी होते हैं, वो जिस इनकम पे होते हैं, या जो उनका सोशल सर्कल होता है, या जो उनका ड्रीम एक सर्कल होता है, उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहते हैं, ना निकल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंकड़ क्या उनके दिमाग में फंसा रहता है कि नहीं, मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो कोई मुझे डांट देगा, मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सर हमारा जो आसपास का वातावरण है, जो हमारी सेल्फ, और जो लोग, मतलब किस टाइप के लोग हमें मिले हैं, जैसे अगर इसको वाइडली समझो तो ये सब पूर्व जन्मों का भी रहता है। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन चाहे पूर्व जन्मों का हो चाहे इस जन्मों का हो, हर आत्मा का फ्रीडम है उड़ने की। जैसे हर हाथी के पास ताकत है अपने को जंजीर तोड़ने की, जो जंजीर है ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जंजीर है नहीं। हमारे, मैं तो पैर में किसी जंजीर नहीं बांधी है ना, न किसी मन पे जंजीर बांधी है। तो ये जो चार्ज योर डे है, ये कहीं ना कहीं हमें इन जंजीरों से भी बाहर निकाले। और जो भी लोग अपने डे को चार्ज करेंगे, रोज अपने को बुक्स में, जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे बुक, PMA बुक होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाली बुक्स होती है,
विचारों से अपने को बार बार एनर्जेटिक विचारों से अपने को लेके चलेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इन सब टाइप की जंजीरों से, इन कंकड़ों से खुद को बाहर निकालेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया है और इसको हम आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और वाकई में ये सबकी लाइफ में होता है, चाहे कोई अमीर से अमीर हो, जैसा आपने एग्जांपल दिया था, किसी ने मर्डर किया था, किसी का सजा भी ले ली उसने, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में रिग्रेट है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। जो हम लोग आज जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व जो हमने जो काम किए थे, जैसे बाउंसी बॉल होती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ में क्या होता है, एक बाउंसी बॉल होती है, हम लोग लाइफ जी रहे हैं, जो हम एक्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम एक बॉल उछाल रहे हैं। सपोज मैंने आज अपने किसी दोस्त को मैंने थप्पड़ मारा, या अपने बच्चे को, अपने किसी साथी के अगर झगड़ा हुआ, तो मैंने एक बाउंसी बॉल उछाल दी है। अब वो डिपेंड करता है कि मेरे पे वापस कब आती है। कभी कभी तो तुरंत आ जाती है, कलयुग में कहते हैं कि तुरंत उसका असर आता है, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं कि इसको पिछले जन्म की वजह से भी आता है। तो बहुत सारी बाउंसिंग बॉल हमारे ऊपर आ रही होती है, और हम उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी आज की परिस्थिति कैसी है। तो बाउंसिंग बॉल तो आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बचपन से लेकर कई जन्मों की यात्रा है, जो आत्मा की यात्रा होती है, तो हम लोगों ने कैसा रिएक्ट किया और हमारी उस समय स्थिति क्या थी, हम उस समय मजबूत थे, कमजोर थे। अगर मजबूत होते तो उसको आराम से पकड़ के खेलते हैं उससे, लेकिन अगर हम उस टाइम पे कमजोर होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे और फिर से उसको फिर से मार देंगे, जो मेरे सामने उस बॉल को लेके आएगा। तो उससे क्या होगा कि ये कर्मों का जो खाता है ये बढ़ता रहता है, और रिग्रेट लाने लगता है, अरे यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे आजकल एक छोटा सा एक यूट्यूब में चल रहा था, किसी ने डाला था कि एक आदमी पूरा स्पीड से मतलब घर पे आता है, अपनी थोड़ा कहीं गुस्से में आ रहा होगा, तो हॉर्न बजाता है गेट के बाहर बार बार, तो उनके बच्चे को आने में टाइम लगता है, तो उसको वो डिसीजन लेता है फटाफट कि मैं गेट को तोड़ के अंदर जाऊंगा। लेकिन उसी दरमियान क्या होता है कि उसकी जो बेटी होती है लगभग 6-7 साल की, वो मुझे भाग के आती है, वो गेट खोल रही होती है, और तब तक वो गेट तोड़ के अंदर घुस जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में वो बहुत बार वो बच्चे बचते हैं, उसको बहुत बार रिग्रेट होता है उसको। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों से, ये बाउंसिंग बॉलों से, और जो हमारे रिग्रेट होते हैं, ये लाइफ टाइम का कोई रिग्रेट ही बन जाता है। अगर उसके अपने बच्चे को नहीं बचा पाते तो लाइफ का रिग्रेट उसके लिए हो सकता है। तो हमें अपने को हर समय अपने को एज ए कमांडो अपने को रेडी रखना है। हमारे साथ कल क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छा आपने बोला है, और ये टॉपिक हम चाहिए कंटिन्यू करें आगे। थैंक यू। थैंक यू दरवेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार तो लोग पैसे ऐसे सब भी कमा लेते हैं, पर कुछ वो अंदर से इसलिए दुखी रहते हैं कि उनको जो रिग्रेट होते हैं, तो पछतावे होते हैं, वो जीने नहीं देते। और ये समझना, और इन सब टॉपिक पे कोई बात करता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहता, लेकिन हम करेंगे इन सब मुद्दों पे बात, क्योंकि हमें प्योर इंसान बनना है, हमें प्योर आत्मा बननी है। बाकी बिजनेस धंधे सब होते रहेंगे, लेकिन अगर हम प्योर सोल बन गए, ये हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। हम चाहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, अगर हम यहाँ से प्योर हो जाएंगे। तो इसी भावना के साथ में आज विदा लेते हैं, कल मिलने के लिए। कल फिर शुरू करेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए। तो थैंक यू आप लोगों को जोड़ने के लिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।